गिरफ्तार मुलजिमान पर तशद्दुद की वीडियो लाहौर न्यूज़ को मौसूल। वीडियो में एहलकार को मुलजिमान पर पाइप से तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। मुलजिमान पर थाना बाटापुर में 751 के तहत लड़ाई झगड़े का मुकदमा दर्ज है। आपको बताते चलें कि ट्रेनी सब इंस्पेक्टर इसरार यासीन का कैन कचहरी पेशी पर आए मुलजिमान पर बदतरीन तशद्दुद किया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान पर तशद्दुद की वीडियो लाहौर न्यूज़ को मौसूल हो चुकी है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, बताइए क्या मामला है? बिल्कुल, लाहौर पुलिस के ट्रेनी सब इंस्पेक्टर इसरार यासीन का कैंट कचहरी पर पेशी पर आए मुलजमान पर बदतरीन तशद्दुद है और इस हवाले से फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि वीडियो में मुलजमान पर पुलिस एहलकार प्लास्टिक के पाइप से तशद्दुद कर रहा है और थाना बाटापुर के नायब कोर्ट कांस्टेबल वलीद ने मुलजिम साबिर और अदील को कैंट कचहरी में पेश किया था। मुलजिमान पर बाटापुर थाने ने लड़ाई झगड़े का मुकदमा दर्ज कर रखा था। तो जैसे ही मुलजमान को कैंट कचहरी में पेशी पर लाया गया तो इस मौके पर मुलजमान को एक कमरे में बंद करके पुलिस के ट्रेनी सब इंस्पेक्टर इसरार यासीन ने तशद्दुद का निशाना बनाया और इस हवाले से फुटेज में देखा भी जा सकता है। जबकि ये भी इस चीज सामने आई है कि इस हवाले से अभी तक इन जो पुलिस एहलकार मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। जी, कोई कार्रवाई नहीं हो सके। इशफाक इस बारे में अपडेट करें। हुकूमत का नॉन फाइलर्स के गिरद शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी कर ली गई है। टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024 और 25 कौमी असम्बली में पेश किया गया। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक नॉन फाइलर्स 800 से ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी होगी, जबकि नॉन फाइलर्स मखसूस हद से ज़्यादा जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर्स पर मखसूस हद से ज़्यादा शेयर्स की खरीदारी पर भी पाबंदी होगी और नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट भी ओपन नहीं कर सकेंगे। जाहिद आबिद से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जाहिद, बताइए। हुकूमत की जानिब से मईशत को दस्तावेजी शक्ल में लाने के लिए नॉन फाइलर्स के खिलाफ गुज़श्ता 6 माह से कानून साजी का अमल जारी था, जो कि बिलाखिर कौमी असम्बली में तजावीज़ पेश कर दी गई हैं। इस तजावीज़ के मुताबिक नॉन फाइलर्स पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाई जाएंगी, जिससे उनकी माशी सरगर्मियाँ इंतहाई महदूद कर दी जाएंगी। इसमें अब तक जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें नॉन फाइलर्स पर मखसूस हद से ज़्यादा शेयर की खरीदारी पर भी पाबंदी होगी, जबकि नॉन फाइलर बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकेंगे। नॉन फाइलर एक हद से ज्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकेंगे, जबकि नॉन फाइलर्स को मोटरसाइकिल रिक्शा सिर्फ ट्रैक्टर खरीदने की इजाजत होगी, क्योंकि ये रोजाना रोजगार के लिए फराहम किए जाते हैं। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद जायदाद ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। इसी तरह गैर रजिस्टर्ड अफराद की प्रॉपर्टी कारोबारी हुकूमत सील करने की मिजाज होगी। FDR जिन लोगों के नाम की लिस्ट जारी करेगा इनके अकाउंट्स फ्रीज किए जाएंगे। इसी तरह पाबंदी का इतलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। ताहम असम्बली में इस पर तमाम तर तरामीम पर बहस होगी और उसके बाद से कानून की शक्ल दी जाएगी। इसी तरामीम में सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ना कराने पर बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की तजवीज़ भी दी गई है, जबकि सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ना करवाने पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर भी पाबंदी होगी। इसी तरह सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के 2 दिन बाद इनको फ्रीज कर दी जाएंगे। अकाउंट्स बहाल कराने के लिए चीफ कमिश्नर के पास बाकायदा अपील करना होगी। इन तरामीम के हवाले से ये बात भी लाजम है कि फाइलर के वालिदैन और औलाद 25 साल तक की उम्र के बच्चे और बीवी फाइलर तस्वर होंगे। मुजवज़ा तरामीम कौमी असम्बली में पेश कर दी गई हैं, जिनको बाकायदा कानून की शक्ल दी जाएगी और इसके बाद इन पर अमल दरामद किया जाएगा। अमल दरामद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। शहर में आवारा कुत्तों के शहरियों को काटने के वाक़यात में इजाफा होने लगा। ज़िले हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से गलियों, बाजारों और अहम शाहराहों पर आवारा कुत्तों के बच्चों को काटने के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। ताजपुरा बच्चों की तरफ की आबादियों में आवारा कुत्तों के काटने के 4 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। शहर का मौसम अबरालूद, दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि AQI में भी इजाफा हुआ है। 294 रिकॉर्ड किया गया। अस्करी 10 का इलाका सर फहरिस्त है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से भी तजावुज़ कर गया। और मौसम के बारे में मज़ीद तफसीलात से अपडेट करेंगे शाहज़ेब शहजाद। जी बिल्कुल, अगर शहर लाहौर के मौसम और एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात कर ली जाए तो दोनों चीज़ों में इजाफा हुआ है। आपको बताता चलूँ कि ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। शहर का मौसम अबरआलूद है, जबकि लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 15 डिग्री अभी रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19, जबकि कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरह बात कर ली जाती है तो हवा में नमी का तनासुब 60% के करीब बताया जा रहा है, जबकि हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फी
प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है। आपको बताऊं कि आने वाले एक हफ्ते तक बिल्कुल बारिश का कोई इम्कान नहीं है। बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी जारी रहेगा। इसी तरह अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात कर ली जाए तो उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 295 के करीब जा पहुंचा है, जबकि सर फहरिस्त इलाका जो है वो अस्करी 10 का है, जहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से भी तजावुज़ कर गया है। हवा में जो आलूदा मवाद मौजूद है, इससे बचने के लिए शहरियों के लिए अभी भी हदायत हैं कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और जो गैर ज़रूरी तौर पे घरों से बाहर ना निकलें और तमाम तरह एहतियाती तदाबीर को अपनाते रहें ताकि वो इस स्मोग से बच सकें। और जो हुकूमत की जानिब से स्मोग ज़्यादा होने पे जो एहतियाती तदाबीर जारी की गई थी उन तमाम पर जो है वो अमल दरामद करें, ताकि आपको बताता चलूँ कि हस्पतालों में ऐसे मरीज़ भी रिपोर्ट हुए थे जिनकी आंखों में जलन और सांस लेने की दुश्वारी भी हुई थी। इसी तरह जहाँ पे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, इसी तरह बिल्कुल उसके साथ साथ ही जो स्मोग है उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। जी शुक्रिया। LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तरबियत हासिल करने वाली 3 बहनों का एजाज़ स्विमिंग मुकाबलों में नुमाया पोजीशन हासिल की। कौमी और बैनुल अक़वामी मुकाबलों में दर्जनों मेडल्स हासिल कर रखे हैं। तीनों बहनें आयशा वकास, आसिफा वकास और आमिना वकास DG LDA ताहिर फारूक की मेहमान बनी। DG LDA ने नुमाया पोजीशंस और मेडल्स हासिल करने पर मुबारकबाद दी। DG LDA ताहिर फारूक ने तीनों खिलाड़ी बहनों को LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की एजाज़ी मेंबरशिप देने का भी ऐलान किया। कोच मुमताज़ अहमद की खिदमत को सराहा और नकद इनाम का ऐलान किया। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि सूबे के 154 असिस्टेंट कमिश्नर्स को बड़ा इख्तियार दे दिया गया। पुलिस के बगैर FIR और समाज करने के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इन्फोर्समेंट की सजा व जजा और समात की जिम्मेदारी असिस्टेंट कमिश्नर्स के भी सपुर्द कर दी। सेक्शन 16 पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 के तहत पावर्स शेयरिंग की गई। दस्तावेजात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर्स को प्राइस कंट्रोल तजावुजात ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ इख्तियार मिल गया। असिस्टेंट कमिश्नर्स को मिल्स, फैक्ट्री, दुकान को सील करने की जिम्मेदारी दे दी गई। इस्तग़ासा FIR मुकदमा करने का जिम्मेदार होगा। जुर्माना, सील की समात करने की जिम्मेदारी असिस्टेंट कमिश्नर्स के सपुर्द कर दी गई। DG पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूल्स आउटसोर्स करने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। सरकारी वकील ने दलाल दिए कि बंद सरकारी स्कूल्स को प्राइवेट पार्टनरशिप से आउटसोर्स किया जा रहा है। आउटसोर्स स्कूल भी पंजाब हुकूमत के ज़ेर एहतमाम रहेंगे। सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने सरकारी वकील के दलाइल की रोशनी में इत्तेजाज अहसन समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमत का सरकारी स्कूल्स को प्राइवेट करने का इक़दाम खिलाफ कानून है। सरकारी स्कूल्स प्राइवेट होने से फीसों में इजाफा हो जाएगा। गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल्स की बुनियादी तालीम से महरूम हो जाएंगे। सरकारी वकील ने दलाइल दिए कि बंद सरकारी स्कूल्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए आउटसोर्स किया जा रहा है। अदालत ने दलाइल का जायजा लेने के बाद सरकारी स्कूल्स को आउटसोर्स करने के खिलाफ दायर दरखास्तें खारिज कर दी।